एपिसोड 18 एट रनावत मैंशन। नताशा कोमल से लिपट कर रो रही थी और कोमल उसे शांत करवाने की कोशिश में लगी थी। शांत हो जाओ नताशा, मैं मॉम डैड से बात करती हूँ इस बारे में। विक्रम भाई को जवाब देना ही होगा कि आखिर उन्होंने तुम्हें धोखा क्यों दिया। तुमसे शादी का वादा करके उन्होंने किसी और लड़की से शादी क्यों करी। कोमल नताशा को दिलासे दे रही थी तो नताशा सिसकते हुए कोमल को भड़काने लगी आहना के खिलाफ। मगर विश, वो लड़की मेरे विकी को मुझसे छीनना चाहती है, मुझसे छीन चुकी है। अब विकी किसी की बात भी नहीं सुनेगा। आई नो हिम, वो उस लड़की को खुद से दूर नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। यू आर राइट, बट नताशा दिस टाइम यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, अगर भाई ने सच में किसी और लड़की से शादी कर ली, दैट मीन्स ही लव्स हर। इन दैट केस यू विल हैव टू स्टेप बैक। कोमल ने जैसे ही ये बात कही वैसे ही नताशा उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी, हैरान होकर। यस, ऐसे घूर क्या रही हो तुम मुझे? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर मेरे भाई ने सच में शादी कर ली है किसी और लड़की से तो तुम्हें बीच से हटना होगा, क्योंकि मेरे मॉम डैड को भाई की खुशी के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर भाई मॉम डैड को क्लियर कर देंगे कि वो उसी लड़की से सच्चा प्यार करते हैं, तो फिर तो वो दोनों भी भाई की खुशियों के आगे अपने घुटने टेक ही देंगे। फिर तो तुम्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। कोमल ने फिर से अपनी बात दोहराई, जिससे नताशा का खून खौलने लगा, क्योंकि अब तो कोमल ने भी उसे सीरियसली लेना छोड़ दिया था। तो क्या तुम आसानी से उस लड़की को अपनी भाभी मान लोगी? क्या तुम मेरे लिए लड़ोगी नहीं अपने भाई से? तुम और मैं तो बचपन के से साथ रहे हैं ना, साथ खेला है हमने। फिर तुम मेरे साथ इतना भी, क्या तुम मेरा साथ इतना भी नहीं दोगी? क्या तुम मेरा साथ इतना भी नहीं दोगी? विकी ने जो मेरे साथ किया है, अगर यही सेम चीज़ स्वप्निल ने तुम्हारे साथ की होती तो तुम क्या करती? अब जाकर नताशा का निशाना बिल्कुल सही जगह पर जाकर साधा था उसने। नताशा ने जो बात विशाखा से कही थी, उससे तो विशाखा को बेचैनी होने लगी थी। उसे वो सब याद आने लगा था जो कुछ टाइम पहले स्वप्निल उसके और आहना के बीच चल रहा था। ऐसे केस में तो विशाखा ने आहना की जान ही ले ली थी लगभग। जब से उसे ये गलतफहमी हुई थी कि आहना की शादी स्वप्निल से हुई है, बस वही इंसिडेंट याद करके विशाखा ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और एक टुक प्लेन वॉल को घूरते हुए बड़बड़ाई, मैं जान से मार डालती उस लड़की को। बात अगर मेरे स्वप्निल की हो तो मैं किसी भी हद तक गिर जाऊंगी, मगर अपने कदम पीछे नहीं लूँगी। जो मेरा है वो बस मेरा ही है। विशाखा का उबलता हुआ गुस्सा देख नताशा तिरछी मुस्कान मुस्काई, क्योंकि जो विशाखा बोल रही थी असल में नताशा वो काम कर चुकी थी। विशाखा की बात पर हामी भरते हुए नताशा बोली, एग्जैक्टली माई लव, आई हैव डन द सेम। मार दिया मैंने उस लड़की को। अब तक विक्रम उस लड़की की अर्थी सजाने में बिजी होगा। उसका बस इतना ही कहना था कि विशाखा का ध्यान उसकी बात पर चला गया। वो खुले मुंह से नताशा को घूरते हुए उससे बोली, ये क्या कह रही हो तुम? तूने मार दिया उस लड़की को? लेकिन कब? आज आज ही मैंने विक्रम के पेंट हाउस में घुसकर उस लड़की के चिथड़े उड़ा दिए। मुझे नहीं लगता कि ब्लास्ट होने के बाद उसने सांस भी ली होगी दूसरी। भगवान जी उसकी आत्मा को शांति दे। नताशा एप्पल का बाइट लेते हुए उससे बोली। विशाखा अभी तक शौक से बाहर निकली भी नहीं थी कि इतने में घर की डोर बेल रिंग हुई। नताशा को तो पहले से ही कंफर्म था कि इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा। हालांकि इस बात का कंफर्मेशन तो विशाखा को भी था कि इतनी देर रात को दरवाजे पर विक्रम के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। विशाखा और नताशा ने घड़ी की ओर देखा। इस वक्त रात के 11:30 हो रहे थे। वो दोनों जल्दी से बेड से नीचे उतरी, रूम के बाहर भागी विक्रम से मिलने के लिए। मगर वहाँ पहुँचते ही उन दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब उन दोनों ने विक्रम के साथ आहना को देखा। नताशा इसलिए हैरान थी क्योंकि उसका वो सॉलिड प्लान फ्लॉप हो गया था आहना की जान लेने का। उसे तो लगा था कि आहना अब तक इस दुनिया से जा चुकी होगी, मगर वो तो सही सलामत उसकी आंखों के सामने ही जिंदा खड़ी थी।
विक्रम का हाथ थामे। दूसरी तरफ विशाखा यानी कि कोमल थी, जो कि आहना को देखकर एकदम शॉक्ड रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसके भाई ने आहना के साथ शादी कर ली है। भाई, कोमल हैरानी के साथ फुसफुसाई तो विक्रम आहना को सपोर्ट देते हुए घर के अंदर ले आया। आहना भी काफ़ी अनकंफर्टेबल थी कोमल को देखकर। हालांकि वो तो पहले से ही विक्रम और कोमल का रिश्ता जानती थी, मगर फिर भी वो ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि जिस लड़की के साथ उसकी इतनी गहरी दोस्ती थी, आज वही लड़की उसकी ननद थी रिश्ते में। आहना, ये सब कोमल को वैसे तो ये बात पहले से ही मालूम थी कि आहना के साथ ये हादसा कैसे हुआ है और किसने किया है, मगर फिर भी उसने नताशा की असलियत छुपाना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि अभी उसे पूरा सिनेरियो समझ में आ ही नहीं पा रहा था। मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, अभी मैं रूम में जा रहा हूँ। इतना कहकर विक्रम आहना को सपोर्ट देते हुए रूम में ले गया और दो नर्स भी उनके साथ पीछे पीछे चली गईं, जिन्हें ऑब्वियसली विक्रम ने ही हायर किया था आहना की 24/7 टेक केयर के लिए, ताकि आहना जल्द से जल्द रिकवर कर सके बिना किसी स्ट्रेस के। उनके वहाँ से जाते ही नताशा अपनी नम आँखों से बोली, दिस इज़ नॉट फेयर। उन्होंने तो इसे बचा लिया। नताशा भगवान की बात कर रही थी। अब कुछ नहीं हो सकता, आहना की शादी भाई से हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता अब। नताशा को दिलासे देते हुए विशाखा बस इतना बोली तो नताशा गुस्से से आग बबूला होते हुए विशाखा से बोली, अच्छा, अगर स्वप्निल की शादी किसी और से हो जाती तो क्या तू अपने कदम पीछे ले लेती? बोल, चुप क्यों है अब तू? नताशा रोते रोते उससे बोली। एक बार फिर कोमल यानी कि विशाखा नताशा की बातों में आ चुकी थी। उसे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वाकई में विक्रम की जगह स्वप्निल होता और नताशा की जगह वो खुद होती, तो शायद से वो भी इसी तरह से रिएक्ट करती जिस तरह से नताशा रिएक्ट कर रही थी। मैं भाई से बात करती हूँ, इतना कहकर कोमल वहाँ से चली गई। मैं, नताशा माहेश्वरी, विक्रम को वापस से हासिल करके ही दम लूँगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। इस आहना को तो मैं मसल कर रख दूँगी। नताशा खुद से बड़बड़ाई और फिर वो भी वहाँ से चली गई कोमल के पीछे पीछे। वहीं विक्रम के रूम में नर्स आहना की आईवी ड्रिप लगा रही थी और विक्रम वहीं आहना के पास बैठा था। ये आईवी ड्रिप लगाना ज़रूरी है क्या? मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। आहना विक्रम की तरफ देखते हुए उससे बोली तो नर्स मुस्कुराते हुए बोली, यस मैम, आईवी ड्रिप इज़ कंपलसरी, तभी तो आप जल्दी जल्दी रिकवर करेंगी। तो आहना ने सड़े हुए टमाटर की तरह मुंह बना लिया। जान, तुम्हें जल्दी से ठीक होना ही होगा, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं ना। इस बार अगर आप अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं करोगी तो टॉप कैसे करोगी? इस बार आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा इतने सालों का। क्या आप ऐसा सच में चाहती हो? विक्रम बहुत ही प्यार से आहना को समझा रहा था। उसकी बीवी के लिए इतना ज़्यादा उसकी बीवी के लिए इतना ज़्यादा प्यार देख नर्स भी मुस्कुरा रही थी दोनों। मगर तभी रूम का दरवाज़ा खुला और कोमल और नताशा दोनों एक साथ कमरे में दाखिल हुई। विक्रम ने आहना का हाथ बड़े ही प्यार से थामा हुआ था, तो नताशा की सीधी नज़र उनके उस हाथ पर पड़ी। मन तो उसका यूँ कर रहा था कि वो आहना के उस हाथ पर तेज़ाब गिरा दे, मगर अफसोस इस बात का था कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती थी। कोमल आहना के नज़दीक चली गई और उसके पास बैठते हुए उससे पूछा, अब कैसा फील कर रही हो तुम? कोमल फॉर्मेलिटी के लिए आहना से ये सब पूछ रही थी। ठीक हूँ, आहना ने बस इतना सा जवाब दिया और फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। नताशा काफ़ी देर से वहीं खड़ी थी, तो आहना ने उसे देखकर विक्रम से पूछा, क्या ये लड़की भी तुम्हारी बहन है? नताशा की ओर देखते हुए विक्रम ने अपना गला साफ किया और आहना को जवाब दिया, ये मेरी डैड के फ्रेंड की बेटी है और कोमल की बचपन की दोस्त भी।
आहना को नताशा के बारे में बताते वक्त विक्रम काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था, मगर उसे आहना को उसकी बात का जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। अब यूँ इस तरह से वो आहना के सवाल को अगर इग्नोर कर तो नहीं सकता था ना। दूसरी तरफ नताशा थी, उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी जिस तरह से विक्रम ने उसका इंट्रो आहना से करवाया था। वो तो ये चाहती थी कि विक्रम आहना को उसके बारे में ये बताया कि वो विक्रम की गर्लफ्रेंड है और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी, मगर तब तक आहना उन दोनों के बीच आ गई। कुछ इस तरह का इंट्रो नताशा अपने लिए चाहती थी विक्रम से, मगर विक्रम ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। विक्रम ने नर्स की तरफ देखा और उन दोनों नर्स को कमरे से बाहर जाने का इशारा अपनी आंखों से कर दिया। उन दोनों के वहाँ से जाते ही कोमल, आहना और विक्रम गुस्सा होते हुए बोली, आप दोनों ने शादी कर ली और मुझे किसी ने इस बारे में बताया तक नहीं। वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी इस बात से। तभी कोमल को विक्रम की पेंट हाउस वाली वो बात याद आ गई जब उसने वहाँ स्वप्निल को तानुज से इस नफ़रत से पिटवाया था, क्योंकि वो उसे उसका प्यार ठुकरा कर आहना की शादी कर ली थी और फिर उसने खुद भी आहना पर अटैक किया था। बस वही इंसिडेंट याद करके वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने अब जाकर ये दिमाग लगाया था कि विक्रम और आहना की शादी का सच उसके सामने पहले से ही मौजूद था, बस उसने ध्यान नहीं दिया। जाहिर सी बात थी कि आहना शादी के बाद विक्रम के पेंट हाउस में क्या करेगी, जब उन दोनों के बीच कोई रिश्ता ही नहीं होगा। जब उन दोनों के बीच कोई रिश्ता था तभी तो वो विक्रम के पेंट हाउस में थी, मगर अभी भी उसे एक बात ये समझ नहीं आई थी कि उस रात विक्रम के पेंट हाउस में स्वप्निल क्या कर रहा था। और तो और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि स्वप्निल हर वक्त आहना की इतनी तरफदारी क्यों करता है। बस यही सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा था। कोमल अपने मन में बस ये सब बातें सोच ही रही थी, लेकिन तभी नताशा ने विक्रम से कहा, विकी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम 2 मिनट के लिए मेरे साथ रूम से बाहर चल सकते हो। विक्रम ने नताशा की बात सुनकर पहले तो आहना की तरफ देखा, क्योंकि आहना इस वक्त उसे ही देख रही थी, इस उम्मीद में कि विक्रम नताशा के कहने पर उसके साथ रूम से बाहर जाएगा या नहीं। आहना को आहना के देखने के नज़रिए से ही विक्रम समझ गया कि आहना नहीं चाहती है कि विक्रम नताशा के साथ रूम से बाहर जाए, इसलिए उसने नताशा को टाल दिया ये कहकर कि मैं तुमसे कल बात करूँगा। विक्रम का ये जवाब सुनकर नताशा के अंदर अब आहना के लिए नफरत, गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने विक्रम के जवाब पर हल्की सी मुस्कान दी और फिर वहाँ से चली गई। अब बस कमरे में सिर्फ विक्रम, आहना और कोमल ही बचे थे। कोमल को तो अपने भाई से भी नाराज़गी थी इस बात से कि उसने शादी कर ली और अपनी छोटी बहन को बताया तक नहीं अपनी शादी वाली बात। दिस इज़ नॉट फेयर भाई, आपने शादी कर ली। और ना, कोमल अपनी बात पूरी करने ही वाली थी, लेकिन तभी विक्रम ने उसे आंखें दिखा दी, क्योंकि कोमल आहना के सामने नताशा का जिक्र करने वाली थी, क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहता था। विश, तुम भी बाहर जाओ, जाकर सो जाओ और आहना को भी आराम करने दो। मैं तुमसे भी बाद में बात करूँगा। और वैसे भी अब तो तुम्हारी दोस्त भी हमारे साथ इसी घर में रहने वाली है हमेशा के लिए, तो हम इस बारे में आराम से डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ गो एंड स्लीप। विक्रम ने कोमल को रूम से बाहर जाने के लिए कह दिया, तो उसे वहाँ से बाहर जाना पड़ गया। कोमल के वहाँ से जाते ही आहना विक्रम से बोली, तुम्हारी बहन की दोस्त वो भी यहाँ रहती है क्या। नहीं, वो यहाँ नहीं रहती। इनफैक्ट वो और उसकी फैमिली यहाँ इंडिया में नहीं रहती है, जर्मनी रहती है। वो तो यहाँ बस विशाखा कोमल से मिलने आई है। काफ़ी टाइम से वो दोनों मिली नहीं थी ना, इसलिए एक दूसरे से नहीं मिले थे ना, इसलिए विक्रम ने किसी तरह से तो आहना को समझा दिया था ताकि वो उससे बार बार नताशा के बारे में कोई सवाल जवाब ना करे, मगर आहना को नताशा पर शक पहले से ही हो चुका था। जिस तरह से वो विक्रम को उसके निक नेम विकी से बुला रही थी, विक, मैं बहुत ही सिंपल लड़की हूँ, मुझे धोखा देने की सोचना भी मत।
मैं नहीं हूँ उन लड़कियों में से जो अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए चुपचाप देखे और चुप्पी साधे रहे। अगर मुझे कहीं से भी किसी भी से भी ये बात पता लग गई कि तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ था, तो मैं उसी टाइम तुम्हें छोड़ कर चली जाऊंगी, समझे तुम? आहाना ने जब विक्रम से ये बात कही तब उसकी आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे थे, क्योंकि नताशा को देखते ही उसे एक अलग सी बेचैनी हो रही थी और विक्रम उसका वो डर समझ पा रहा था। अरे आहाना, कुछ नहीं है ऐसा हमारे बीच। नताशा कोमल की बचपन की दोस्त है, दैट्स इट, बस इतना ही है। नताशा का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ट्रस्ट मी। विक्रम आहाना के गाल को प्यार से सहलाते हुए उससे धीमे स्वर में बोला, तो आहाना उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से बोली, विक्रम, कोमल मेरी दोस्त है और मेरे भाई बहन उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसे दी करके बात करते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं। फिर इस लड़की नताशा का क्या सीन है? वो कोमल की दोस्त है ना, कोमल तुम्हें भैया कहती है, फिर वो लड़की तुम्हें तुम्हारे नाम से क्यों बुलाती है? वो तुम्हें विकी क्यों कहती है? जवाब दो मुझे इस बात का। आहाना की आंखों से इस वक्त आहाना की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थीं। वो बस विक्रम को सवालिया नज़रों से ही घूरे जा रही थी। आहाना की पूरी बात शांति से सुनने के बाद विक्रम ने गहरी सांस ली और आहाना को शांत करवाते हुए उससे प्यार से समझाने लगा, आहाना, तुम इतना ओवर थिंक क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें मैं ऐसे किस्म का आदमी लगता हूँ जो शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफल जाए? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तभी मैंने तुम्हारे पापा के लिए वो सब किया जो घर का एक बड़ा बेटा करता है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है मैंने, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। आहाना, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्यार तुम हो। और रही बात नताशा की, तो मैं उसे बहन की नज़र से देखता हूँ। वो मेरी बहन जैसी है और इससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। रही बात मेरा नाम लेने की, तो वो मुझे बचपन से ही नाम लेकर बात करती है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश करी, मगर उसने कभी मेरी बात नहीं मानी ही नहीं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? विक्रम ने आहाना से एक एक शब्द जो कहे थे वो जेन्युइनली ट्रू थे, मगर आहाना का गुस्सा अब भी उसकी नाक पर ही बैठा हुआ था। उसे हंसाने के लिए विक्रम ने अपने दिमाग में एक ट्रिक सोची और गुस्से से लाल आहाना को झटके से बोला, गिर गई क्या? आहाना ने भी झटके के साथ उससे कुछ हड़बड़ाते हुए बोली, तुम्हारी नाक तुम्हारी नाक गिर गई। अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए विक्रम उससे बोला, तो आना उसे पीलों से मारने लगी, बदतमीज, तुमने मुझे डरा दिया। तो विक्रम हंसते हुए उससे बोला, उसके गाल हिलाते हुए बड़े प्यार से, तुम कितनी सेंसिटिव हो यार, छोटी छोटी बातों से डर जाती हो। तो आना उसे अपनी काली झील जैसी आंखों से घूरने लगी। अच्छा सॉरी। इंडेक्स फिंगर अपने लिप्स पर रखते हुए विक्रम चुप हो गया। तो आना ने उसे फिर से पिलो से मारा और बोली, भूख लगी है मुझे, इतना भी ख्याल नहीं है कि तुम्हें मेरा? हाँ, वैसे भूख तो मुझे भी बहुत तेज़ लगी हुई है। चलो मैं सर्वेंट से कहकर कुछ बनवा देता हूँ, बताओ क्या खाओगी? विक्रम ने बड़े ही प्यार से उससे पूछा। तो आना ने उसे अपनी फरमाइश बताना शुरू किया। मेरा शाही पनीर खाने का मन है, साथ में ट्रायंगल वाले पराठे भी, और मीठे में चॉकलेट वाली आइसक्रीम। बस इतने में आज रात मैं अपना काम चला लूँगी। अच्छा, पहले तो विक्रम आहाना की फरमाइश सुनकर हैरान रह गया, मगर उसे ये बात भी बहुत अच्छे से पता थी कि आहाना को ना करने का मतलब है अपनी मौत बुलाना। इसलिए विक्रम बिना कोई बहस करे वहाँ से जाने लगा, मगर तभी आहाना ने उसकी कलाई पकड़ ली। विक्रम वापस पीछे पलटा और उसे क्वेश्चनिंग लुक दिया। उस चड़ैल से दूर रहना, मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं तुम्हारे लिए। तो उसकी बात पर विक्रम हंसने लगा और पलकें झपकाकर उसे भरोसा दिया, और उसके बाद वो कमरे से बाहर चला गया। रूम से बाहर आते ही विक्रम ने सर्वेंट को आवाज़ लगाई, तो सारे सर्वेंट्स भागकर हॉल में जमा हो गए। मैडम, और मेरे लिए जल्दी से डिनर प्रिपेयर कर दो। मेन्यू है शाही पनीर, ट्रायंगल वाले पराठे, स्वीट डिश में है मैडम के लिए आइसक्रीम चॉकलेट। गो एंड प्रिपेयर इट क्विकली। विक्रम ने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया और फिर वो वहाँ से जाने को हुआ, मगर तभी वहाँ नताशा आ गई।
नताशा ने एक नज़र सारे सर्वेंट्स को देखा तो वो उसका इशारा समझ गए कि वो उसे उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह रही है। तो वो तुरंत वहाँ से चले गए विक्रम के दिए ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। उनकी वहाँ से जाते ही नताशा विक्रम की तरफ बढ़ने लगी, मगर विक्रम अपनी जगह से एक इंच तक नहीं हिला। वो अपनी जगह पर ही जमा हुआ सा था। बेबी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विक्रम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नताशा उससे बोल रही थी। उन दोनों को ऊपर रेलिंग के पास खड़ी कोमल भी देख रही थी। वो भी देखना चाहती थी कि आखिर उसका भाई आहना के लिए कितना लॉयल है। नताशा विक्रम के एकदम नज़दीक पहुंच चुकी थी और गले में अपने हाथ फंसाने को हुई अपने हाथ उसके गले में फंसाने को हुई, मगर तब तक विक्रम सामने से हट गया और नताशा सीधा फर्श पर जा गिरी। आह! नताशा एकदम से नीचे गिरी थी और उसे खुद को संभालने का भी मौका नहीं मिल पाया था, इसलिए वो दर्द में चिल्लाई थी। अगर तुम वक्त रहते अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो आगे चलकर तुम इसी तरह मुंह के बल गिरोगी और कोई तुम्हें सहारा तक नहीं देगा। इसलिए तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हारा इस घर में आना जाना बंद कर दूंगा। समझी तुम? विक्रम ने नताशा को वार्निंग दे दी थी। नताशा अब भी फर्श पर ही गिरी पड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। वो बस विक्रम को एकटक घूरे जा रही थी, इस उम्मीद में कि कम से कम विक्रम इंसानियत के नाते उसे उठाने में मदद तो करेगा, अपना हाथ तो आगे बढ़ाएगा मदद के लिए। मगर अफसोस की बात ये थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विक्रम ने नताशा की कोई हेल्प नहीं करी और सीधा वहाँ से चला गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।